हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझो पर। आज मैं आप सभी के साथ लेट्स प्ले अगेन बेबी का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां ख़त्म हुई थी। हमारा वांग किसी औरत के साथ आया था जिनमें चलने की भी हालत नहीं थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो उनके साथ आता है और जज साहब को रोकता है कि रुक जाइए जज साहब। सभी रुक जाते हैं, जो पुलिस वाला रहता है वो भी रुक जाता है, सभी रुक जाते हैं। और जो जज साहब रहते हैं वो बोलते हैं, क्या हुआ, तुम ये अचानक से आकर क्यों रोक रहे हो? मैं अभी से सजा सुनाने वाला था। तो वांग बोलता है, सज़ा आप इसे नहीं दे सकते जज साहब, सज़ा आपको देनी है तो मुझे देनी होगी। इन सब के पीछे मेरा हाथ था, इन सब के पीछे मेरा हाथ था और मेरी गलती थी। मैंने एक गलतफहमी के चलते इसके साथ ऐसा किया। तो जज साहब बोलते हैं, क्या गलतफहमी के चलते? तुम क्या कहना चाहते हो? वांग बोलता है, मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब वांग वो सब कुछ बताता है जो कुछ भी हुआ, हर एक डिटेल देता है कि उसने कैसे झाऊ को मेडिसिन दी थी कि वही जिसके कारण उसे हद से ज़्यादा नशा हो और वो किसी के साथ भी कुछ भी गलत करे करके। तो वांग ने झाऊ को जब ऐसे ही दी थी मेडिसिन जिससे वो कुछ भी गलत करे, और झाऊ को तो ये सब कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि झाऊ को तो बाद में पता चला। जब उसे शक हुआ तो उसने अपने शक को कंफर्म किया था। अब बारी आती है यहाँ पर वांग की। तो जज साहब बोलते हैं, तुमने ये सब कुछ किया तो तुम अभी बता क्यों रहे हो? तो वांग बोलता है, क्योंकि मुझे पहले कुछ नहीं पता था सर, पर अब मुझे पता चल गया। मेरी मम्मा ने मुझे सब बता दिया, मैंने बहुत गलत किया है। अब इस बात की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है। अब वांग जैसे हमारा झाऊ कटघरे में खड़ा रहता है, उसी कटघरे के सामने जाता है, झाऊ से माफ़ी मांगता बोलता है, झाऊ मेरे भाई मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। मुझे सिर्फ आधी सच्चाई पता थी और आधी सच्चाई के बेस पर मैंने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, मुझे माफ़ कर देना भाई। झाऊ कुछ नहीं बोलता, बस झाऊ वांग को देखता रहता है। हमारी जो वांग की मम्मी रहती है वो एक साइड खड़े रहते हैं, उनकी आंखों से आंसू आते रहते हैं। अब वांग की मम्मी अचानक से ही सबको देखते रहती है और फिर देखने के बाद वांग की मम्मी अचानक से उस पुलिस वाले को देखती है। जैसे ही वो पुलिस वाले को देखती है तो उनकी बॉडी फिर से शेक करने लग जाती है और वो चिल्ला पड़ती है जोरदार, बहुत जोर चिल्लाती है। जैसे ही वो चिल्लाती है वांग हैरान हो जाता है और बोलता है, मम्मा क्या हुआ, क्या हुआ, आप ठीक है ना? वांग की मम्मी पुलिस वाले की तरफ उंगली दिखाती है और बोलती है, ये 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 वांग की मम्मी कुछ बोल नहीं पाती। वांग की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है उस पुलिस वाले को देखकर। वांग बोलता है, मम्मा क्या हुआ, ये क्या? वांग की मम्मी घबराई हुई रहती है और बोलती है, ये वही है, ये वही है वांग बेटा, ये वही है। अब सीन शिफ्ट हो रहा है कुछ टाइम पहले, जब हमारा वांग जो कि अपनी मम्मी के पास रोता हुआ बैठा हुआ था और उसके सर पर हाथ रखा गया था। वांग की मम्मी को होश आया था, वो देखता है कि मम्मी उठ गई करके, तो अपनी मम्मी से बात करता है, मम्मा आप उठ गई करके। तो वांग की मम्मी पहले देखते रहती है वांग को कि तुम कौन करके। वांग की मम्मी अभी पहचान नहीं पाती, क्योंकि वांग की मम्मी 10 से 12 साल हुए थे लगभग उनको कोमा में रहे।
तो वो कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला पर्सन है कौन करके। तो इसलिए बोलती है तुम कौन। अब वांग बताता है कि वो कौन है, मतलब वो उनका पिता है ये बताता है। तो वांग की मम्मी नहीं समझ पाते कि कैसे। तो अब वांग समझाता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और सब कुछ, और बताता है कि आप 10 सालों से आप कोमा में हो माँ करके। वांग की मम्मी समझ जाती है। फिर अब हॉस्पिटल से इनको डिस्चार्ज मिलता है। वांग हॉस्पिटल में डिस्चार्ज पेपर वगैरह सब तैयार करवाता है। तो हमारे जो डॉक्टर रहते हैं वो मना करते हैं कि अभी इन्हें लीव नहीं दी जा सकती है, अभी आप इनको यही रखिए। तो वांग बोलते हैं नहीं, ये बहुत टाइम से यहाँ पर है, मैं इन्हें अपने घर रखना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे इन्हें ले जाने दीजिए। तो डॉक्टर बोलते हैं ठीक है, पर डॉक्टर साथ में वांग की मम्मी के साथ में एक नर्स भी भेज देते हैं ताकि नर्स वांग की मम्मी का ख्याल रखे। अब हमारे जो वांग की मम्मी है वो तो अब वांग के साथ घर चले जाती है। अब वांग कुछ दिन तक अपनी मम्मी के साथ रहता है, सभी बातें शेयर करता है, सब कुछ बातें होती रहती हैं। अब ऐसा चलते ही रहता है कि एक दिन वांग बोलता है, वांग एक दिन अपनी मम्मी से जिक्र करता है कि उसने क्या कुछ किया है। वांग अपनी मम्मी को बताता है कि जो कुछ भी हुआ था और जिस कारण आप हॉस्पिटल पहुँचे, जो थे जिनके कारण आप हॉस्पिटल पहुँचे, मैंने उनके बच्चे को आज जेल पहुँचा दिया है मम्मा। वांग की मम्मी बोलती है क्या, किसके बच्चे को बेटा। उनमें बोलने की ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, पर वो धीरे से पूछती हैं किसके बच्चे को बेटा। तो वांग झाऊ के बारे में बताता है। वांग की मम्मी बोलती है जाओ 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 जाओ। फिर वांग की मम्मी बोलती है जाओ जिशु, मिस्टर झाऊ के बेटे। तो वांग बोलते हैं हाँ वही, उन्होंने आपके साथ गलत किया था मम्मा, तो मैंने उसके बच्चे के साथ गलत कर दिया। उसे मैंने इतनी ज़्यादा ड्रग दी, इतने ज़्यादा गलत मेडिसिन दिए, जिसके कारण उसने एक लड़के के साथ ऐसा गलत किया। वो लड़का बहुत भोला भाला था और जिसू ने उसके साथ बहुत कुछ किया। वांग की मम्मी बोलती है ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें कुछ पता भी था, तुम्हें कोई जानकारी भी थी वांग, और तुमने ऐसा कर दिया। तुम्हें क्या पता था उसके बारे में, मिस्टर झाऊ के बारे में तुम क्या जानते थे। वांग बोलता है पर मम्मा मुझे तो यही सब पता चला था कि झाऊ के पापा मिस्टर झाऊ ने आपके साथ गलत किया है। तो वांग की मम्मी बोलती है उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था, वो तो उस रोज़ मुझे बचाने आए थे, पर उन लोगों ने उन्हें ही मार दिया। तो वांग बोलता है क्या, आप क्या कह रहे हैं। तो वांग की मम्मी बोलती है हाँ मैं सच कह रही हूँ बेटा, वो तो उस रोज़ मुझे बचाने आए थे, पर अब हमारी वांग की मम्मी वांग को वो टाइम का सीन बता रही है जब वांग की मम्मी के साथ ऐसा हुआ था। इनको रेप करने 4 लोग आए थे, इनके साथ रेप 4 लोग कर रहे थे। अब जिस जगह पे इनका रेप हो रहा था तो ये लोग हंस रहे थे, एक एक करके सब रेप कर रहे थे, और वांग की मम्मी चिल्ला रही थी, रो रही थी कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उनके साथ ऐसा ना करें, पर कोई नहीं रुक रहा था। सभी इनको बस नोच रहे थे, इनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। अब तभी मिस्टर झाऊ जो कि देख लेते हैं और वो बचाने को आते हैं। जब मिस्टर झाऊ आते रहते हैं तो वो एक सायरन बजाते हैं, जानबूझ के अपनी फ़ोन को निकालते हैं, फ़ोन से पुलिस की सायरन बजाते हैं ताकि उनको कुछ मदद हो और इन लोग घबराए, इसलिए वो फ़ोन से
हम अपने फ़ोन से पुलिस की सायरन निकालते हैं और उनमें से एक पर्सन भाग जाता है और मिस्टर झाऊ जो कि बचाने जाते हैं उनको, पर उनके साथ ही गलत हो जाता है। वो लोग, एक तो भाग गया था पुलिस की सायरन सुन के, लेकिन बाकी के तीन लोग मिस्टर झाऊ को ही मारते हैं, उन पर हमला करते हैं। और वांग की मम्मी की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब वांग की मम्मी वांग को ये सब कुछ बता देती है कि क्या हुआ था करके। वांग हैरान रहता है और बोलता है, मम्मा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने गलत कर दिया। मुझे लगा कि आपकी इस हालत के पीछे झाऊ के पापा थे और मैंने इस चीज़ का बदला लेने के लिए झाऊ को, मुझे माफ़ कर दीजिएगा मम्मा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वांग की मम्मा बोलती है, माफ़ कर दो बेटा, तुमने कुछ जाने बिना ही ऐसा किया, पर क्यों बेटा? तो वांग बोलता है, मुझे माफ़ कर देना मम्मा, मैं बस गुस्से में था, मैं बचपन से आपके प्यार को तरस रहा था। मैंने आंखों के सामने पापा को जाते हुए देखा था, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाया मम्मा, और मुझे माफ़ कर देना मम्मा। वांग की मम्मी बोलती है, मुझसे माफ़ी मत मांगो, तुमने उसे जेल पहुंचा दिया है ना, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तुमने जो किया है और जिस वजह से उसने जो कुछ भी किया है, उस वजह से उसे भले ही फांसी ना हो, पर हाँ उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना, उसका क्या? तुम्हें ये सब होने से रोकना होगा। अब हम उसी सीन में आते हैं जब वांग की मम्मी वांग को बोल रही थी कि वो वही है बेटा, वो वही है। वांग पुलिस वाले को देखता है, फिर अपनी मम्मा को देखता है, फिर पुलिस वाले को देखता है। तो वांग की मम्मी बोलती है, ये वही पर्सन है जिसने सबसे पहले, वांग की मम्मी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो बोलती है, ये वही पर्सन है बेटा जिसने सबसे पहले ऐसा किया था। वांग का दिमाग पूरा ही ख़राब हो जाता है। वांग सीधे उस पुलिस वाले के कॉलर को पकड़ता है और बोलता है, तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा किया? पुलिस वाला बोलता है, मैंने क्या किया? तुम ऐसे मेरी कॉलर क्यों पकड़ रहे हो? और जज साहब को बोलता है, जज साहब देखिए, ये आपकी अदालत में एक पुलिस वाले के गिरेबान पर हाथ डाल रहा है। जज साहब ऑर्डर करते हैं। वो जैसे ऑर्डर करते हैं, वो बोलते हैं कि वांग से बोलते हैं, जज साहब आप रुक जाइए। जज साहब बोलते हैं, रुक जाओ, ये क्या कह रहे तुम? ये कोर्ट है, तुम्हारा घर नहीं कि तुम किसी का भी कॉलर पकड़ो। चुपचाप से अब उनका कॉलर छोड़ो और बताओ हुआ क्या है, और आखिर तुमने इसका कॉलर क्यों ही पकड़ा? तो हमारा जो वांग है वो छोड़ता है, एक साइड होता है और बोलता है, आप जानना चाहते ना मैंने इसका कॉलर क्यों पकड़ा? ये बात आपको मेरी मम्मा बताएंगी। वांग मम्मा को बोलते हैं, मम्मा प्लीज़ बताइए क्या हुआ? तो अब मम्मा बताती है कि क्या हुआ। असल में इनका, जैसे कि हमारी वांग की मम्मी का जो रेप हुआ था वो 4 लोगों ने किया था, पर 4 लोगों ने, जैसे कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में सुना था कि ये बताया गया था कि झाऊ के पापा ने रेप किया है। असल में झाऊ के पापा ने रेप नहीं किया था, वो बचाने गए थे वहाँ पर जो बचाने गए थे तो झाऊ के पापा को ही मार दिया गया था, और ये पुलिस वाला था जो कि इस रेप में शामिल था। वो पुलिस वाला जो ऐसे ही उसे हॉर्न वो सुनाई देता है, पुलिस का सायरन, वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है, क्योंकि वो था तो एक पुलिस वाला, और पुलिस वालों के सामने अगर पकड़ा जाता तो उसकी बेइज्जती बहुत होती, इसलिए वो भाग जाता है। और रही बात बाकियों की, तो बाकियों को भी सज़ा मिल चुकी रहती है, बस बचा रहता है ये पुलिस वाला।
अब वांग की मम्मी बताती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और वांग की मम्मी बताती है कि ये सब के पीछे ये पुलिस वाला ही था। अब जो जज साहब सुनते हैं, ये सब सुनने के बाद जज साहब फैसला करते हैं कि क्या बोलते हैं, अब सज़ा तो मिलेगी। और सज़ा मिलती है उस पुलिस वाले को 4 लोगों के साथ, मतलब 3 लोगों के साथ मिलकर एक औरत का इतने बेरहमी से बलात्कार करने के लिए उसे सज़ा मिलती है। उसे उम्र कैद मिलता है, और वो भी उम्र कैद में कोई ऐसा वैसा नहीं, उसे काली पानी की सज़ा मिलती है। उस पुलिस वाले को उसे सज़ा मिलती है काले पानी की, कि अब वो अकेला ही रहेगा और उसने जो कुछ भी इनके साथ किया उस बात के लिए सज़ा मिलेगी। अब जज साहब को जो ये कुछ पता चलता है, अपना वांग भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और बताता है कि उसने ये सब किया, तो वांग को भी सज़ा मिलती है। वांग को सज़ा मिलती है कि क्या बोलते हैं, उसे 5 सालों तक के जेल में रहना पड़ेगा। उसने जो कुछ भी किया उस बात के लिए उसे 5 सालों के लिए जेल में रहना पड़ता है। और फिर बारी आती है हमारे झाऊ की। झाऊ को सज़ा मिलती है। झाऊ गिल्ट में था कि उसने ये सब कुछ किया, पर हमारे जज साहब वो झाऊ को कोई ऐसे वैसे सज़ा नहीं देते हैं। जज साहब बोलते हैं कि भले ही तुम अपने होश में नहीं थे, पर तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। तो झाऊ तैयार रहता है, बोलते हैं हाँ मैं तैयार हूँ सज़ा के लिए। तो हमारे जज साहब झाऊ को सज़ा सुनाते हैं कि उसे झाऊ को वांग की मम्मी का ख्याल रखना पड़ेगा और वेन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो जैसे ही झाऊ को ये सज़ा मिलती है, झाऊ जज साहब को देखते रहते हैं। तो जज साहब बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। अब वांग को भी जेल हो गई है, पर मैं तुम्हें जेल नहीं भेज रहा, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। माना कि ये सब तुमने किया, ये सब गलत था, पर तुम्हें से ये करवाया गया क्योंकि तुम्हें गलत मेडिसिन मिली थी, तुमने ड्रग्स ली थी, और इसलिए मैं तुम्हें अभी एक और चांस दे रहा हूँ। और हाँ, जब तक कि वांग वापस नहीं आ जाता तब तक कि तुम्हें उसकी मम्मी का ख्याल रखना होगा, और साथ ही इस वेन केसिंग का भी। झाऊ तैयार हो जाता है, बोलते हैं हाँ मैं तैयार हो जज साहब। और अब जो पुलिस वाला है उसे जेल हो जाती है, वांग भी जेल चला जाता है सिर्फ 5 सालों के लिए। और हमारा झाऊ जिसु जो कि वेन केसिंग और वांग की मम्मी का ख्याल रखता रहता है। हमारा झाऊ पहली बार वेन केसिंग को अपने घर लेके आता है। वेन केसिंग और वांग की मम्मी को घर लेकर आता है। वांग की मम्मी को संभालते रहता है और वेन केसिंग को भी। वेन केसिंग झाऊ से डरा हुआ रहता है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है झाऊ से। पर झाऊ समझाता है वेन केसिंग को, उसे वो सारी बातें बताता है जो कुछ भी हुआ था, और माफ़ी मांगता है, उस रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना वेन केसिंग। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, पर पता नहीं उस रात ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो कुछ भी हुआ वो सब में वांग की गलती थी। पर सच कहूँ तो वांग की कोई गलती थी ही नहीं। अगर ऐसा कुछ मेरी मॉम के साथ होता तो शायद मैं भी कुछ ऐसा ही करता। मैं समझ सकता हूँ वांग को, पर प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। वेन केसिंग कुछ नहीं बोलता, बस सर अपना हिला देता है और चुपचाप रहता है। वेन केसिंग अभी भी झाऊ से डरा हुआ रहता है। तो हमारा झाऊ बोलता है जानता हूँ माफ़ नहीं कर पाऊँगी इतनी जल्दी, पर मैं कोशिश करूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो। अब ऐसा उसको ले आता है और उसका ख्याल रखते रहता है हमारा झाऊ। हमारी जो वांग की मम्मी है उसका भी ख्याल रखते रहता है, और ऐसे करते करते कुछ टाइम बीत जाते हैं। लगभग 1 हफ्ते हो जाते हैं। 1 हफ्ते में हमारा झाऊ वेन केसिंग का भी ख्याल रखता है और वांग की मम्मी का भी ख्याल रखता है। वांग की मम्मी को जो चाहिए रहता है उनको पास में करके देखता है।
वेंकी सिंह का भी हर एक चीज़ का ख्याल रखता है। वेंकी सिंह के जो उसने खुद बाइट किए थे उन जूतों पर हल्के हल्के वो लगाते रहता है, जो मेडिसिन आती है एक ट्यूब, उसको हल्का हल्का लगाते रहता है, उसका पूरा ख्याल रखता है। वेंकी सिंह शुरुआत में झाऊ से डरा हुआ रहता है, पर धीरे धीरे झाऊ से घुल मिल जाता है। उतना ज़्यादा नहीं, अभी उसे थोड़ा टाइम लगता है। वो घुल मिलने को तो करता है, जैसे ही वो उससे बात करने को करता है वेंकी सिंह को झाऊ की वो हरकतें याद आ जाती है, पहली मुलाकात वाली, कैसे वो उससे बाइट कर रहा था, कैसे वो कर रहा था, और सब कुछ उसे याद आ जाता है, जिस कारण अपना वेंकी सिंह घबरा जाता है। वेंकी सिंह डर जाता है, झाऊ समझ जाता है कि वेंकी सिंह डर रहा है करके, इसलिए झाऊ वेंकी सिंह से दूर रहता है, पर उसे हर एक टाइम पे प्रॉपर्ली उसका ख्याल रखता है। अब वेंकी सिंह को किस चीज़ की आदत हो जाती है, वेंकी सिंह भी अब झाऊ को कुछ नहीं बोलता। अब ऐसा करते करते एक मंथ हो जाते हैं। झाऊ जिशु हमेशा ही वांग की मम्मी का ख्याल रखता और वेंकी सिंह का भी ख्याल रखता, और ऐसा ख्याल रखते रहता, और साथ ही झाऊ जिशु वांग से भी मिलने जाता। एक रोज आता है जब अपना झाऊ वेंकी सिंह के और हमारी वांग की मम्मा को घर में ही छोड़ के बोलता है उसे कुछ काम है बोल के वो जाता है वांग से मिलने। अब जैसे ही हमारा झाऊ वांग से मिलने जाता है तो हमारा वांग जो कि जेल में ही रहता है और वो जेल के छोटे मोटे काम करते रहता है, जैसे कि वहाँ एक बड़ा सा ग्राउंड था, ग्राउंड में ही उसे के हाथ में एक झाड़ू था, जिससे वहाँ के जो छोटे छोटे पत्ते वहाँ गिरे रहते हैं, कंकड़ रहते हैं, उन लोग को साफ करते रहता है। अब एक आता है हवलदार, जो कि वांग से बोलता है कि तुमसे कोई मिलने आया है, तो वांग बोलता है वो फिर से आ गया है ना, मैंने उसके साथ इतना कुछ गलत किया पर उसने इतनी आसानी से मुझे माफ़ कर दिया, अगर कोई और होता तो शायद माफ़ नहीं करता, पर उसने माफ़ कर दिया। वांग अब ऐसे करता है और फिर चुपचाप हाँ में सर हिला के उस हवलदार के पीछे जाता है। अब ऐसे ही जाता है तो देखता है जाओ, तो वांग चुपचाप रहता है, अपना सर झुका के रहता है। झाऊ वांग के पास आता है, सामने जेल का वही है, सलाखें है, और वो इस साइड हमारा वांग है, इस साइड हमारा झाऊ है। तो झाऊ बोलता है तुम कैसे हो वांग? वांग बोलते हैं ठीक हो। तो झाऊ वांग को वांग की मम्मा के बारे में बताते हैं, उनके हेल्थ के बारे में, कि वो ठीक हो गए हैं, पहले से बेहतर है। वांग खुश हो जाता है, बोलते हैं मम्मा ठीक है। तो झाऊ बताता है हाँ मम्मा ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस तुम आ जाओ वांग। तुमने क्यों बताया वांग कि तुमने ये सब कुछ किया था? अगर तुम नहीं बताते तो तुम आज अपने मम्मा के साथ रहते ना। तो वांग बोलता है हाँ जानता हूँ, अगर मैं नहीं बताता तो आज मैं अपने मम्मा के साथ रहता, पर मेरा वो भगवान क्या मुझे माफ़ करता, मैंने बिना सच्चाई जाने इतना सब कुछ कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था झाऊ ये सब, और मैंने ऐसा कर दिया, मुझे माफ़ करना झाऊ, मुझे माफ़ करना। झाऊ बोलता है तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, बस कोशिश करना जितना हो सके उतने अच्छे बन के रहना, और मैं जानता हूँ हम जितने अच्छे बन के रहते हैं जेल में उतनी ही जल्दी हमें रिहाई मिलती है। वांग हाँ बोलता है, और फिर अब टाइम अप हो जाता है, क्योंकि जेल में लोगों से मिलने के लिए भी एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर ही बात करने रहता है। तो हमारे झाऊ को जितना टाइम मिला था तो टाइम अप हो जाता है। अब झाऊ वहाँ से निकल जाता है और फिर बोलता है ख्याल रखना वांग। वांग बोलते हैं हाँ तुम भी मम्मा का ख्याल रखना। झाऊ हाँ बोलते हैं हाँ मैं रखता हूँ। अब सीन कट होता है, हमारा झाऊ जो कि आ जाता है घर में वापस, और फिर से वांग की मम्मी का ख्याल रखते रहते हैं, और झाऊ वांग की मम्मी को वांग के बारे में बताते हैं। वांग की मम्मी रोती है, बोलती है एक पल में कितना कुछ बदल गया ना बेटा, तुम्हारे पापा जो कि उस रोज़ मुझे बचाने आए थे, पर उन्होंने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, और देखो ना
मैं 10 साल तक के कोमा में थी। जब थी तो मेरा जो बच्चा मेरे प्यार के लिए तरसता रहा वो आज जेल में है, पर कोई नहीं। मैं जानती हूँ मेरा एक बच्चा जेल में है तो क्या हुआ, मेरे पास इतना प्यारा बच्चा है ना मेरी देखभाल करने के लिए। मेरा वो बच्चा भी बहुत जल्द आ जाएगा, मुझे पता है। झाओ मुस्कुराता है और वांग की मम्मी को देखता है। वही थोड़ा सा दूर हमारा वेनके सिंह खड़ा रहता है। वेनके सिंह खड़े होकर दूर से देखता रहता है। तो वांग की मम्मी देखती है और बोलती है, वेन बेटा तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तो वेन कुछ नहीं बोलता है, बस ऐसे करते हैं। तो वांग की मम्मी बोलती है, मेरे पास आओ बेटा। तो वेन उनके पास जाता है। तो वांग की मम्मी वेन के गालों को छूती है और बोलती है, तुम मेरे पास आओ, बैठो। तो जैसे वो उनके पास बैठते हैं वो कुर्सी में बैठी रहती है और वांग की मम्मी कुर्सी में बैठी रहती है। वेन वही बैठ जाता है, बोलता है जी। तो वांग की मम्मी बोलती है, जानती हूँ बेटा कि तुम्हारे साथ झाओ ने बहुत कुछ गलत किया है, पर ये सब इसने नहीं किया था, इसकी गलती नहीं थी। हो सके तो इसे माफ़ कर देना। वेन कुछ नहीं बोलता और बस में सर हिला देता है और वांग की मम्मी के गोद में अपना सर रख देता है और चुपचाप रहता है। अब हमारी वांग की मम्मी के गोद में जैसे सर रखता है तो उनके एक लैप पे सर रखे रहता है और चुपचाप रहता है। और हमारा झाओ भी उनकी बातें सुनते हुए उनके दूसरे लैप पे अपना सर रख देता है और चुपचाप आंखें बंद कर देता है। और वांग की मम्मी उन दोनों के सर पर हाथ रख देती हैं। अब कहानी यही ख़त्म हो रही है। मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जाने से पहले जय वंश लिख दें और बस ख़त्म कहानी।